हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडियन हिंदू थिंक अबाउट पाकिस्तान। वेरी गुड। इंडियन हिंदू रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। व्हाट डू हिंदूज थिंक अबाउट पाकिस्तान? चलो देखते हैं भैया, मजेदार होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे दो चैनल्स जो हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि कई आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते हैं अगर हम सबसे पहले दिमाग में मेरे जो आता है वो आता है यही सब चीज़ें कि आतंकवाद है वहाँ पे गरीबी और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे होंगे कि आईएमएफ से उन्होंने कितना लोन मांगा है। हमेशा जो है उसकी एक ही सोच रहती है कि भी किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि उसे ये चीज पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना उनके बस की बात नहीं। उनको सही शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। उनको इस्लाम में क्या लिखा वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। उनको तो सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है कि भारत में तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, तुमको काट के अलग किया गया है, तुम भारतवासियों को, हिंदुओं को मारो। पाकिस्तान एक पवित्र देश है, सबसे पहले तो ये, और दोनों के नागरिक समान हैं। पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो देश का नुकसान करता है या वो मुसलमान है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनूप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के हिंदुओं से पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, और भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म होनी चाहिए या नहीं खत्म होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं, भाई हम कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सपोर्ट करो। भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी सपोर्ट करना आपका बनता है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शुभम शाक्य है। भाई, एक हमारा देश है पड़ोसी पाकिस्तान, उसके बारे में जब वो नाम हम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या? देखिए, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जो उनका नाम सुन के आता है वो है आतंकवाद, गरीबी, भूखमरी, जो मेन जो चीज़ें हैं। कुल मिला के पाकिस्तान का नाम सुन के जो सबसे पहला जो मुद्दा होता है मेरे दिमाग में वो होता है नकारात्मक बिंदु, जो सबसे बड़ा है। क्योंकि वहाँ के बारे में आप अगर देखेंगे तो उनका सिर्फ एक ही दुश्मन है जो कि है हिंदुस्तान। उनका जितना भी पैसा है, उनके पास जो भी सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अगर यही चीज़ है, यही काम, जैसे होता है ना कि अगर इंसान अपनी शक्तियों का प्रयोग अगर सही जगह करे तो वो सफल होता है, गलत जगह करे तो वो बेकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रावण और राम दोनों ही विद्वान थे। रावण ने गलत जगह यूज़ किया और राम ने सही जगह यूज़ किया। इस तरीके से अगर पाकिस्तान का नाम सुनते हैं अगर हम सबसे पहले दिमाग में मेरे जो आता है वो आता है यही सब चीज़ें कि आतंकवाद है वहाँ पे गरीबी, और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे होंगे कि आईएमएफ से उन्होंने कितना लोन मांगा है और कितनी वहाँ मंदी चल रही है इस समय। वहाँ पे खाने पीने तक की समस्याएं हैं, आप देख ही रहे होंगे इस समय न्यूज़ में जो आ रहा है काफ़ी कुछ। तो क्यों ये भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है क्यों है, क्या कारण है इसके? देखिए, इसके कारण, दुश्मनी के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि ये दो देश एक साथ आज़ाद हुए, तो दोनों में एक क्या कहना चाहिए उसको, आजाद हुए, एक दूसरे के लिए रेस है कि हम बेहतर है कि तुम बेहतर हो। तो बस होता क्या है ना, भारत ने अपना आज़ादी के बाद भारत ने अपना सारा जो ताकत थी वो सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने में लगाई, और पाकिस्तान ने अपनी जो पूरी ताकत थी उसको जो मिला वो सब हिंदुस्तान को कमज़ोर करने में लगाया, तबाह करने के लिए। ये दोनों में दिक्कत है, और इसी वजह से पाकिस्तान का सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, हिंदुस्तान को किस तरीके से कमज़ोर करता है बस। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मतलब हमारा जो हिंदुस्तान से जो इतनी झड़प होती है, जो बनती नहीं, जो दुश्मनी है, उसका मेन कारण जो है वो दो कौमी नज़रिया है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि दो कौमी नज़रिए के ऊपर ही पाकिस्तान बना था, हिंदू मुसलमान के ऊपर। तो उनका कहने का मतलब है हिंदू जो है वो कभी मुसलमान के साथ सही नहीं रह सकता है, इस वजह से वो लोग दुश्मनी मानते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारे नेता हैं, नेता का काम ये होता है कि अपनी जनता को सही दिशा में लेके जाना। अब नेता के ऊपर होता है कि वो बातों को किस तरीके से घुमाए। नेता कहते हैं हिंदू मुस्लिम क्योंकि इन्हीं से उनको राजनीति चलानी अपनी, लेकिन सही बात ये है भाई, वहाँ के नेता नहीं, वहाँ की जनता भी ये मानती है। ये जनता कब मानती है? जनता को मनवाया किसने है? असली कारण ये है कि ये चीज़, अगर चलिए हम मान लेते हैं वहाँ की जनता, यहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम है, अगर आप किसी तीसरे देश को लेके आएंगे बीच में, चाहे कोई भी हो, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो, उनके दिमाग में तो ये नहीं आता है। वो ये सब काम क्यों करते हैं? वो ये सब काम इसीलिए करते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। एक कहावत सुनिए ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठाता है। तो इसीलिए जो तीसरे देश हैं, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा इन दोनों को किसी ना किसी मुद्दे पे उनको लड़वाना है।
तो उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी क्या है, राजनीति है, बस केवल वोट बैंक की राजनीति। आप पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो देश का नुकसान गलत करता है या बोल रहे वो हैं। मुसलमान है? पाकिस्तान से देखिए ना, हम किसी से नफरत करते हैं। पाकिस्तान से अगर बात करी जाए तो ना हम नफरत करते हैं, ना मेरी दोस्ती है। हाँ, नफरत हम कब करते हैं? जब हमें याद आता 1999 की बात, जब कारगिल युद्ध की बात, तब नफरत होती है। याद आता है 14 फरवरी को जब जो हुआ था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तब नफरत होती है। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो पाकिस्तान से नफरत नहीं होती है, नफरत होती है जो पाकिस्तान अपने अंदर जो आतंकवाद को पालता है उससे नफरत होती है। किसी कोई देश या किसी देश के लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। अगर आप अभी हिंदुस्तान में यहाँ खड़े हो, अभी आप यहीं जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आप अभी देखेंगे तो आपको 10 लोग मिलेंगे, तो 10 लोगों की मानसिकता है, 10 सोच, कुछ की अच्छी होगी कुछ की खराब। तो ये इंसान ना कोई गलत होता है ना कोई अच्छा होता है, वो उसकी सोच तय करती है। और सोच कैसे होती है? वहाँ के माहौल जैसा बनाया जाए सोच, बस। अभी आप कहीं किसी आप अभी जैसे किसी अफ्रीका के देश में जाएं, किसी अफ्रीकन देश में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ जातिवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं है, वहाँ पे समस्याएं दूसरी हैं। तो पाकिस्तान में तो खाने पीने की चीजें नहीं है। नेता है यहाँ के नेता और वहाँ के नेता, ये नेता ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी देश के बंटवारे के लिए, बनाने के लिए या नहीं है वहाँ पे, उनको लास्ट पढ़ाया में ही जो जा आप रहा है। ये हमारे पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं, मतलब जो वहाँ की जनता देख रहे है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहे, जो वहाँ के पॉलिटिशियन हो उनके लिए वो कोई जनता संदेश नहीं देना चाहे? देखती। मेरा संदेश यहाँ भारत के लोगों के लिए भी वही है और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ना किसी से किसी की दुश्मनी होनी चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से रहे, अपने अच्छे से रहे। क्योंकि आप चाहे कुरान उठा लें, चाहे आप गीता उठा लें, हर जगह सबसे पहला जो धर्म है और सबसे पहला कर्म है वो है मानवता, उसके बाद ही कुछ है। तो हर इंसान को अपने नेता के बाद में पहले खुद के अपने अंदर की बात सुननी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बस यही मेरा धन्यवाद। क्या नाम है भाई? मनीष गौतम। क्या करते हो आप? बस ये वकालत प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जब हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका जब आप नाम सुनते तो आपके दिमाग में क्या आता है? जो पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है ना, इसके बारे में जब हम लोग नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब हमेशा समझ लिए नक्सलवाद, आतंकवाद, इन्हीं चीज़ों के लिए लेकर के जो है भारत से भिड़ता रहता है। हमेशा जो है उसकी एक ही सोच रहती है कि भी किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि उसे यह चीज़ पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना उनके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान एक दिन इस दुनिया के नक्शे में ही नहीं रहेगा अगर उसने दोबारा कोई छेड़खानी की तो। क्या मतलब ये इतना जैसे आपके अंदर भी नफरत भरी हुई है, इसका क्या कारण नफरत क्या है? इसका कारण ठीक यही है कि सिर्फ इनके पास आतंकवाद है, इनके पास सिर्फ जिहादवाद है। ये सब जो ऐसी चीजें, ये हरकतें जो हमेशा आए दिन किसी न किसी हमारे देश के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश, किसी भी सैनिक के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इस तरीके की जो वारदातें होती रहती, इन्हीं वजह से जो है पाकिस्तान के प्रति जो है हम लोगों को रवैया ठीक नहीं रहता। आप पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो एक हमारा दुश्मन कंट्री है, आतंकवाद फैलाता है इसलिए, या एक मुस्लिम कंट्री है इसलिए? नहीं, मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, लेकिन उससे नफरत का सिर्फ यही कारण कि वो हमेशा आतंकवाद, आप देखे होंगे जब से भारत से वो अलग हुआ, किसी न किसी प्रकार से किसी न वो जो है हमले ही करता रहता है, और किसी न प्रकार से वो अपनी जो है हरकतों की वजह से जो है, इसलिए उसको जो भारत ही नहीं और भी जितने देश हैं वो सारे देश पाकिस्तान से नफरत ही करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का हर एक नागरिक आतंकवादी तो होगा नहीं, हर एक व्यक्ति थोड़े आतंकवादी होता है, लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, वो लोग इस चीज को बहुत बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद के प्रति जो है उन लोगों की सोच वही उसी प्रकार की रहती है ना। भारत को जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है हिंदू जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर, वो कोई त्यौहार नहीं मना पाते हैं, वो जो है अपनी रस्म और रिवाज जो धार्मिक होती हैं वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारत में तो सभी लोग जो है करते हैं। भारत में अभी जिस प्रकार से त्यौहार हुए उसमें हिंदू मुस्लिम हर तरीके से त्यौहार हुए। भारत में ऐसी थोड़ा कोई सोच है ना, भारत के मुसलमान इस तरीके की सोच रखता है, जो भी सोच रखता है वो पाकिस्तान के ही लोग सोच रखते हैं, और वो कोई धर्म से नहीं, वो सिर्फ उनका एक रवैया रहता है भारत के प्रति नफरत फैलाने का। मतलब सिर्फ जो दुश्मनी है वो देश की है, धर्म के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के लोग यही मानते हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान और भारत की जो है दुश्मनी है। नहीं, भारत की दुश्मनी और पाकिस्तान की दुश्मनी इस वजह से तो हमको लगता नहीं है, लेकिन उनकी जो जाहिलियत है, जो उनका कट्टरपंथी वाली सोच है, जो इस्लामिक, जैसे मान लीजिए भारत संवैधानिक रूप से हर धर्म को जो है अपना जो है मान्यता दिए हुए, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हमको लगता नहीं है। वहाँ इस्लामिक सोच है जो कट्टरवादी सोच को जो है दिखाया रहता है हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई? अरुण शुक्ला एडवोकेट है।
भैया अगर आप पाकिस्तान का नाम वकीलों सुनते का हैं सबसे एरिया पहले वहाँ पे आपके है। दिमाग में क्या सोच आती है, क्या सोचते हो देश? सोच अब है तो भारत से ही अलग हुआ है, कहीं ना कहीं अपने लोगों की गलती है। जो आज ये हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है अपने लोगों की भी गलतियां हैं कि जो ये बंटवारा हुआ जातिवाद के आधार पे हुआ, और जो आज ये जातिवाद कट्टरपंथी की वजह से जो हो रहा है, सिर्फ वो लोग इस्लाम के विषय में बताते हैं लेकिन इस्लाम पे होता क्या है उस पे नहीं करते, उस पे कायम नहीं है। अगर जो आज ये हो रहा है तो ये आतंकवाद, ये दुनियादारी, दुनिया के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना, ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ही गलत है। और खुद अपनी अर्थव्यवस्था ना देख के दूसरों पे उंगली उठाते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, भारत के मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। भारत के मुसलमानों के साथ में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वो भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा और उनके पास कोई चारा नहीं है। जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है तो सिर्फ वो दूसरों के ऊपर कमियां निकालने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड नंबर पे थे ना, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया कि भैया हमें नफ़रत इसलिए है पाकिस्तान से क्योंकि वो आतंकवाद फैलाता है। वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों के अंदर इतना वो किया हुआ है कट्टरपंथी, जिस वजह से जो है टेररिस्ट जो है हमारे यहाँ पे करके और इतने जो तबाही करता है, हमारे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी लाता है। और जहाँ मैं तो कहूँगी जहाँ जहाँ जाता है उसको और कुछ नहीं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और इंडिया के अंदर मुसलमानों को ये हो रहा है वो हो रहा है, और उन्हीं की वजह से इंडिया में भी हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर भी वो कट्टरपंथी सोच को वो लोग लेके आ रहे हैं। तो वो वजह है जिस वजह से हर एक इंडियन जो है पाकिस्तान को नफरत करेगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे कंट्री के दुश्मन हो, आप हमारे अगेंस्ट हो, तो हम भी आपके अगेंस्ट ही होंगे, सिंपल। राइट, देखिए जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है। इससे पहले पता लगता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन का बहुत डिफरेंस है। कितना उनका देखो कैसे बात करते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया, लेवल ऑफ एजुकेशन का बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस। यहाँ पे लोग लॉजिकली बात कर रहे हैं, सभी को पता है कि नफरत अच्छी बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए। ये भी उनको पता है कि क्योंकि बुरा कर्मा किया है, उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, इंडिया पे अटैक किया, इसकी वजह से लोग खुश नहीं हैं। बिल्कुल। और वो यही कह रहे हैं रिलीजन का लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ही बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भाइयों की तरह रहते हैं। मगर पाकिस्तान में जो है उनकी एक ही सोच है, रिलीजन। तो सभी लोगों को पता है कि बैड डीड्स, जो बुरा कर्मा किया है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और 24 घंटे वो लोग के पास और कोई काम नहीं है, बस यही काम रह गया है, इसीलिए लोग परेशान हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं हम लोगों पे परेशान नहीं है, गवर्नमेंट पे परेशान है। तो वो भी लोगों ने कहा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उससे हमें प्रॉब्लम है, लोगों से नहीं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आतंकवादी पाल रखे तो उनसे प्रॉब्लम है, लोगों से नहीं। तो काफी अच्छा वो जहर भी तो अपने लोगों के अंदर फैला ही रहे हैं, जो उनको ढंग की वो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट, एक भाई साहब वो था, एनवायरनमेंट आपने ऐसा बनाया है कि वहाँ पे सोच ही आपने चेंज कर दी लोगों की। वो तो है। तो यही है। तो मेरे ख्याल से इसमें पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान एजुकेशन में फोकस करता है तो हो सकता है चेंज आ जाए, अदरवाइज कोई चेंज का पॉसिबिलिटी नहीं है। और वैसे बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे देखो लेवल ऑफ एजुकेशन और किस वे से इन सब ने बात की है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है एजुकेटेड लोग बात कर रहे हैं। और वहां पे जब आप सुनते हो आप कहते हो यार इन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई कभी की भी है जिंदगी में, जिस तरह से बात कर रहे हैं, फर्क देख लो जमीन आसमान का। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।